जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है,
आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। संगत जी आजकल खुद लोग परेशान है, अपना घर चलना मुश्किल हुआ है लोगों से। रोजी रोटी के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी रोजी रोटी पूरी नहीं पड़ती। जितना मर्जी पैसा कमा लो संगत जी, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, काम धंधे है नहीं लोगों के, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। तो संगत जी कुल मिलाकर ना सभी आजकल परेशान चल रहे हैं। चाहे आज के टाइम में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, सभी के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी, वो होगी पैसों की परेशानी, पैसों की दिक्कत। आपको हर एक घर के अंदर ये दिक्कत मिल जाएगी संगत जी। मैं तभी तो आज गुरुजी को यही कह रहा हूँ आप सबके सामने, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत विशाली आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विशाली कपूर, गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी जर्नी वैसे तो गुरुजी के साथ 2022 में ही शुरू हो गई थी, पर वही बात है ना, हम लोग मानते नहीं हैं। मेरी एक फ्रेंड का मुझे फोन आया था, 2022 की बात है, जून के महीने की, गर्मियाँ थी बड़ी। मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया कि विशाली हमारे घर ना कल गुरुजी का सत्संग है, तो तू आ जाएगी हमारे घर में। मैंने कहा देख भाई, मैं तो मानती नहीं हूँ ना, हमारे घर में कोई मानता है गुरुजी। कौन से गुरुजी हैं ये? मैं अनजान थी संगत जी, इतना देखो पता नहीं होता ना, हम लोगों का इतना सर्कल नहीं है कि कौन से गुरुजी या कौन से बाबा या कौन से, है ना, इतना पता नहीं होता संगत जी। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन से वाले गुरुजी की बात कर रही है? कहती ये हमारे गुरुजी हैं बड़े मंदिर में, मतलब जो छतरपुर वाले गुरुजी हैं ना, जो गुरुजी का आश्रम बना हुआ वहाँ पे शिवजी महाराज हैं, मतलब कि शिवजी हैं ये साक्षात। कहते सब गुरुजी हैं ये शिवजी ही अंदर से। तो मैंने कहा नहीं भाई देख, हम तो मानते नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगी आगे? मानते हो या कोई ऐसी बात हो तो फिर भी संगत जी समझ आती है। जब मानते नहीं, कोई ऐसी आस्था नहीं, विश्वास नहीं, नाम नहीं सुना कभी दिल्ली में रहकर, तो मैं कैसे चली जाती संगत जी। मैंने मना कर दिया। शाम को उसी फ्रेंड की मम्मी का, जो मेरी फ्रेंड है ना, जो उसका नाम दीपाली है, दीपाली की मम्मी का मुझे कॉल आ गया, वैशाली कल तुमने आना है, हमारे घर सत्संग है, थोड़ी चाहे तुम मानो ना पर थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी ना। तुम्हारा भी तो काम होता है, तो दीपाली आती है तुम्हारे घर पे, तुम्हारा अगर कोई काम होता है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, कुछ करना है, तो आती है ना वो।
तो प्लीज तुम भी कल आ जाओ, चाहे मानो मत, हम नहीं कहते तुम मान लो इनको, ना मानो, पर थोड़ी हेल्प ही हो जाएगी ना, क्योंकि घर में सत्संग है, बड़े सारे लोगों ने आना है। तो फिर संगत जी देखो काम तो हो ही जाते हैं, छोटे छोटे करके भी इतने सारे काम निकल आते हैं घर में, तो बल्कि ज्यादा मतलब हो जाती है ना। आजकल लोग बाहर भी करते हैं, बैंक्वेट्स हॉल में, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर गुरुजी के सत्संग होते हैं। आजकल तो लोग पता नहीं कहाँ तक पहुंचे हुए हैं संगत जी। अमीर लोग हैं, पैसा बतेरा होता है, लोग कर लेते हैं, देखो पैसे सारे काम है। गुरुजी का सत्संग भी अगर आपने करना है ना, तो संगत जी ये नहीं मैं कहती बिल्कुल फ्री होता है, नहीं। हाँ, फ्री आप करना चाहो तो गुरुजी का स्वरूप आपके पास घर में होगा, टेबल पे गुरुजी का स्वरूप रखो, जोत जलाओ, आरती करो, 2 घंटे का सत्संग करो, हो गया सत्संग। प्रसाद घर बनाओ, हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद घर पे बनाओ आप फ्रेश, बिल्कुल हो जाएगा सत्संग फ्री में बिल्कुल। हाँ, अगर आपने लोगों को बुलाना है, संगत को बुलाना है, अपनी वाहवाही करवानी है 5 स्टार होटल के अंदर, महंगे महंगे जो नामी होटल हैं दिल्ली के या फिर कहीं के भी, तो फिर संगत जी पैसा लगता है, देखो है ना, पैसा लगता है। फिर फ्री में तो देखो कुछ नहीं होता। आजकल का टाइम ऐसा है, फ्री में तो संगत जी कोई बात भी नहीं करता किसी से। अगर आपने किसी से कुछ पूछना भी है ना, तो बात करने के भी पैसे लेते हैं आजकल लोग, है ना संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है। तो उसकी मम्मी का मुझे आया कॉल, तो मैंने कहा आंटी देखो मैं पक्का नहीं कह सकती, हाँ मैं कोशिश करूंगी। कल कितने बजे आना? उन्होंने कहा बेटा सुबह तेरा होता है, तेरा कॉलेज का चक्कर मतलब सुबह होता है ना, शाम को तो तू फ्री होती है। हमारे यहाँ सत्संग भी शाम को है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो तू आ जाइए, तो तू आ जाइयो 3, साढ़े 3, 4 बजे तो तू आ जाइए, 1 घंटा तो पहले आ जा कम से कम। मैंने कहा ठीक है आंटी, चलो मैं आती हूँ। फिर अगले दिन मैं चली गई संगत जी। अब देखो आप, मुझे क्या पता कि गुरुजी महाराज के सत्संग में क्या क्या होता है, कैसे प्रसाद बनता है, कैसे संगत आती है, कैसे नहीं आती, दुनिया भर की चीजें होती है, मुझे तो इतना पता नहीं है संगत जी। तो मैं पहुंच गई 3 बजे उसके घर पे। पहले मैंने कहा चलो पहले काम खत्म करो, जो होगा, जो भी उसके मतलब घर में काम करवाने करवा के मैं आ जाऊंगी, सत्संग होता रहेगा। मैंने कौन सा वहां 2 घंटे बैठने हैं। मैंने अपने घर में भी बात करी, तो मम्मी पापा कहते जा बेटा चली जा, वो भी तो आती है देख तेरे घर पे, तेरा काम करवाती है ना वो भी घर आके, तेरे जो एग्जाम कुछ भी अगर तेरा होता है तो वो आती है दीपाली ना तेरे घर पे, तू भी जा उसके पास, उसकी जो हेल्प हो सकती है। देख हम मानते नहीं, अलग बात है, पर हम हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। ये तो नहीं कि हम नहीं मानते भाई, मैं तो नहीं आऊंगी, लड़ाई थोड़ी करनी है तूने उससे। जा बेटा वहां चली जा, कहे तो देखो मैं छोड़ आता हूँ। मैंने कहा नहीं पापा मैं चली जाऊंगी। 3 बजे मैं पहुंच गई वहां। संगत जी जैसे गई ना, उसकी मम्मी कहते हमारे यहाँ ना बेटा सत्संग अभी मतलब संगत आना शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने 1-2 काम बताए जो मुझे दीपाली के साथ में करने थे। जैसे गुरुजी का जो दरबार है थोड़ा सा वो सजाना, फूल वगैरह का जो काम होता है थोड़ा बहुत वो करा संगत जी। तो मैंने कहा यहाँ गुरुजी आके बैठेंगे, मुझे क्या पता गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, गुरुजी शरीर छोड़ चुके हैं, मुझे क्या पता संगत जी, है ना। अगर पता होता तो मैं ऐसी बात क्यों करती। तो मुझे लगा यहाँ आके बैठेंगे गुरुजी, तो यहाँ उनके चरण होंगे, तो ऐसे ऐसे करके फूल वगैरह पूरा मैंने सजा दिया। संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप मैंने देखा भी नहीं था। गुरुजी घर के बाहर खड़े हुए थे दीपाली के। पहले मुझे लगा कोई संगत है, जो संगत मतलब पहले पहले ही आ गई है जो संगत है। जब वो बैठे आके, जब वो चले गए ना, तो मैंने कहा एक संगत आए थे अभी वो चले गए, तब तक वो जो थी दीपाली वो गुरुजी का स्वरूप ले आई लगाने के लिए। मैंने कहा यही तो आए थे अभी। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, झूठ बोल रही है क्या तू। मैंने कहा मैं झूठ क्यों बोलूंगी यार, मुझे क्या पता कि तेरे कौन से गुरुजी हैं, मुझे क्या पता इस बारे में। संगत जी मैंने गुरुजी को साक्षात देखा, लाइव देखा, फिजिकल फॉर्म में देखा। संगत जी ये बड़ी हैरानी वाली बात है, बहुत हैरानी वाली बात है संगत जी। यही मेरा सत्संग है। प्लीज आप मेरे सत्संग को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मेरा सत्संग बड़ी आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।